ओम अरुणोदय नमः। अथर्व क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय दोस्तों का, मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों। मां सरस्वती आपके बुद्धि विवेक को बढ़ाए, आपको स्वस्थ रखे, बड़ों का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ रहे और आप जिस योग्य बनना चाहते हैं ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि आप उस योग्य बने। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। आज जिस टॉपिक पे चर्चा होगी उत्तर वैदिक काल ही है, जिसमें हम आर्थिक पहलू को समझेंगे कि आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की थी। आइए प्रारंभ करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में, जिसके अंतर्गत आर्थिक स्थिति में 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा गृह उद्योग एवं व्यवसाय और चौथा व्यापार और वाणिज्य। आर्थिक स्थिति में इस 4 पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक काल में भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है, इसमें उल्लिखित है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न बहु कुर्वीत यद व्रतम। इसका अर्थ होता है अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। यही हमारा व्रत भी होना चाहिए, यही हमारा संकल्प भी होना चाहिए और यही उद्घोष आज भी चल रहा है समाज में, अन्न उपजाओ। सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद कार ने यह कदम उठाया, यानी तैत्तिरीय उपनिषद में ही अन्न ही ब्रह्म का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कृषि प्रधान देश हमारा पहले था और आज भी है, ठीक है ना। अथर्ववेद का कथन है, अथर्ववेद में कहा गया है कृषि के लिए कि सर्वप्रथम पृथ्वीन ने हल और कृषि को जन्म दिया था। पृथ्वीन ने लोग, इन्होंने क्या किया, हल और कृषि का जन्मदाता हिंदी को कहा जाता है, किसे, पृथ्वीन को। कभी कभी हल को 6 से लेकर 12 बैल तक खींचते थे। हल जो था जिससे जुताई की जाती थी उसको कभी कभार जो है 6 बैल और 6 से लेकर 12, यानी कभी कभी 6 और कभी कभी 12 भी बैलों से जुताई होती थी। यह उल्लेख करता है अथर्ववेद। इसके बाद आता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। सिंचाई की दृष्टिकोण से देखें तो इस समय सिंचाई का जो, जहां से सिंचाई होती थी वर्षा, प्रगति के आधार पर वर्षा के ऊपर निर्भर थे। कूप की भी व्यवस्था थी, कुएं थे बड़े बड़े। पानी के अतिरिक्त, कूप के पानी के अतिरिक्त अथर्ववेद में नहरों के पानी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। यानी अथर्ववेद में कहा शतपथ ब्राह्मण में सिंचाई के लिए वर्षा ऋतु से जो वर्षा होती है उससे, या कूप के पानी से, कुएं के पानी से। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद ने कहा कि नहरों के पानी से भी सिंचाई होती है, यानी नहर निर्माण हो गया था उस समय। 2 प्रकार के धान का उल्लेख करता है। कौन? अथर्ववेद। 2 प्रकार के धान कौन? पहला है व्रीहि और दूसरा है तंदुल। 2 प्रकार के धान उत्पन्न होते थे, व्रीहि और दूसरा है तंदुल। यह उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अथर्ववेद और भी उल्लेखित करता है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि यव अर्थात जौ को कहते हैं। जौ, मास यानी उड़द, श्यामा
शामान, सारिशाका, गन्ना, तिल, शण आदि का भी उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वासने संहिता जो है यह उल्लेख करता है कि गोधूम अर्थात गेहूं को गोधूम कहा गया है। वासने संहिता में जौ होता है, व्री यानी धान को कहते हैं, उड़द मृदंग यानी मूंग को कहा जाता है मृदंग, मसूर, तिल आदि का वर्णन जो है वासने संहिता में प्राप्त होता है। उपयोगी वृक्षों के बारे में उल्लेखित है। उपयोगी वृक्ष कौन से थे? बदर, कुवल, करकंदु, नेग्रोध, अश्व, ठर, विल्व, आमलक आदि नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब पशुपालन का क्या स्थिति पशुपालन की? पशुपालन के अंदर अथर्ववेद में एक स्थान पर उल्लेखित है कि गाय, बैल और घोड़ों की प्राप्ति के निमित्त राजा के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। यह उल्लेख प्राप्त होता है अथर्ववेद में। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा विशेष महत्वपूर्ण समझे जाते थे। अथर्ववेद में हाथी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। गाड़ी खींचने के लिए गधे भी काम में लाए जाते थे। ऊंट गाड़ी का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही होता है। अब आ जाते हैं गृह उद्योग एवं व्यवसाय क्या था। जुलाहे, सुनारी कार्य करने वाले सुनार का नाम मिलता है, जुलाहे होते हैं। कुम्हार का भी नाम आया है जो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे। लोहार जो हल वगैरह बनाते थे, कुल्हाड़ी, हल, हथौड़ा, छेनी वगैरह। चर्मकार जो चमड़े कार्य करते थे उनको चर्मकार कहते थे। रथकार जो रथ का निर्माण करते थे उन्हें रथकार कहा जाता था। मछुए जो मछलियां मारते थे उन्हें मछुए कहा जाता था। नर्तक का आदि का व्यवसाय था, अपना गृह उद्योग था इन लोगों के अपने अपने, जिससे लोग धन अर्जित करते थे। अब इसके अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य व्यवस्था कैसी थी देख लेते हैं। इस युग में मुख्य मुद्रा शतनाम कहा जाता था। जो वस्तुएं खरीदी जाती थी उस समय जो मुद्रा प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में, उसे शतनाम के नाम से जानते हैं। मुद्रा को शतनाम कहा जाता था। निष्क मुद्रा भी थे। उत्तर वैदिक काल में हम निष्क का प्रयोग देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शतनाम का भी उपयोग होता था। निष्क क्या था? अथर्ववेद में एक स्थान पर 100 स्वर्ण निष्क के दान का उल्लेख प्राप्त होता है। क्षत्रपति ब्राह्मण में एक वाद विवाद में उछालक अरुण के ऊपर स्वेदायन शौनक की विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। विजय के उपलक्ष्य में उसे एक स्वर्ण निष्क मिलता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क मुद्रा का भी प्रचलन था। ठीक है ना? निष्क मुद्रा भी थी और शतनाम मुद्रा भी थी, शतनाम। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इस समय खान पान की व्यवस्था में उत्तर वैदिक साहित्य जो हमें प्राप्त होता है, ओदन का नाम अनेकता सुनते हैं। यह किसी न किसी वस्तु को दूध में पकाकर बनाया जाता था, ओदन जिसे कहते हैं। इस प्रकार जब चावल को दूध में पकाया जाता था तो वह क्षीरोदन कहलाता था। जब दूध में चावल पक जाता था तो उसे क्या कहते थे? क्षीरोदन। क्षीरोदन। जब दूध में चावल पक जाता था तो उसे कहते थे क्षीरोदन। अब क्षीरोदन क्या था? चावल पक गया दूध में, क्षीरोदन हो गया। वर्तमान हिंदी में इसे हम
खीर नाम से जानते हैं। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? ये खीर हो गया। आज के युग में हम इसे खीर से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में खीर को क्षीरोदन कहते थे। दूध में पके हुए तिल को तिलोदन कहा जाता था। जो दूध में तिल पकाया जाता था उसे तिलोदन कहते थे। इसे क्या कहते थे? तिलोदन कहते थे। दूध में तिल पकाया जाता था, उसे खान पान की व्यवस्था के अंतर्गत है, उसे तिलोदन कहा जाता था। इसी प्रकार मुद्गोदन का और घृतिदन बनते थे। ब्रह्मोदन यज्ञों में प्रयुक्त होता था। मांसोदन मांसाहार था। रुचिकर खाद्य अपूप था। जो रुचिकर खाद्य था वो उसको अपूर कहते थे। गेहूं जौ के पिसे हुए छोटे छोटे गुड़ी, छोटे छोटे पूड़ी और भात भी, पूड़ी और घी में पकाए जाते थे। सामान्यतः गुड़ अथवा चीनी मिलाकर इसे मीठा बनाया जाता था उस समय। गेहूं जौ चावल ये तो अभी जान लिया, ये सब खान पान के साधनों के अंतर्गत उनके थे। ये तो था आपका आर्थिक पहलू। अब इसके बाद दृष्टि डालते हैं धार्मिक पहलू पे। अब उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। 3 प्रकार की स्थितियां इसमें बांट के रखी है, विभाजित की है। किस किस प्रकार की थी आइए देखते हैं। यज्ञ, धार्मिक स्थिति के अंतर्गत यज्ञ। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं के मंत्रों से अपने वशीभूत करना चाहा। देवताओं के मंत्रों से वशीभूत करना चाहा। अतः वैदिक मंत्रों का महत्व में वृद्धि हो गई, बढ़ गया। वेदवाद के साथ साथ कर्मकांड का भी विकास हुआ। इस समय वेदवाद यानी वेदों पे विचार विमर्श जो होता था उसके साथ साथ कर्मकांड का भी विकास हुआ। कर्मकांड कार्य भी प्रारंभ हो गए। यज्ञ में बलि का महत्व बढ़ने लगा। दूसरा आता देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हुए। देवताओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए? ऋग्वेद काल के प्रमुख देवताओं की श्रेणी में इंद्र, वरुण आदि आते थे, जिसमें हमने पढ़ा था अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, ठीक है ना। तो उसी के अंदर इंद्र, वरुण मुख्य देवता माने गए, और भी थे। अब उतने प्रधान ना रह गए। उत्तर वैदिक काल जब आया तो इंद्र, वरुण की जगह अब किसने पा ली थी? उनके स्थान पर प्रजापति हो गए। प्रजापति विष्णु व रुद्र अर्थात शिव को कहा जाता है। प्रजापति, विष्णु, रुद्र प्रमुख देवता बन गए थे। प्रजापति को यज्ञों का स्वामी माना गया है। प्रजापति अर्थात बृहस्पति से संबंधित, ठीक है ना, गुरु। प्रजापति को यज्ञों का स्वामी माना गया है। विष्णु को भी प्रधान यज्ञ पुरुष माना गया है। प्रजापति जो थे उनको यज्ञ का स्वामी मानते थे, और विष्णु जो थे उनको प्रधान यज्ञ पुरुष माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। और रुद्र की पूजा अब शिव जी, पशुपति व महादेव के रूप में होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल की स्थिति है देवताओं के प्रति।
इसके बाद आता है दर्शन। दर्शन में क्या परिवर्तन हुए? कर्मकांड की इतने जटिल होने लगे, या कि कर्मकांड इतने जटिल होने लगे, मंत्रों का उच्चारण काफी होने लगा, जिसके तहत यज्ञों की विपरीत स्थिति हो गई, उसका प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे विद्वान और बौद्धिक लोग धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति उदासीन होने लगे। अनेक क्षत्रिय व ब्राह्मण शक्ति एवं ज्ञान की खोज के लिए प्रयत्नशील हो गए। अब वो लोग क्या हो गए? क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग बाहर निकल गए ज्ञान की खोज में, क्योंकि कर्मकांड में अब कुछ रखा ना रहा। ये समय ऐसा आ गया, ये लोग दार्शनिक बन गए, भ्रमणशील हो गए, बाहर निकल गए, घरों को त्याग दिया और विचरण करने लगे ज्ञान की खोज करने के लिए प्रयत्नशील हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिषदों की उत्पत्ति हुई। जब ये लोग बाहर निकले, भ्रमणशील हुए, उसके उपरांत इन्होंने क्या किया? उपनिषदों की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हो गई। यह तो था आपका उत्तर वैदिक काल, आज समाप्त हो गया। अभी इसमें विवाह संस्कार, 3 यज्ञ, 3 ऋण, 5 महाभूत यज्ञ और विवाह संस्कार 8 प्रकार के, ये सब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन चर्चा होगी। मंडे से यानी सोमवार से इतिहास चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं मित्रों, जिसमें हम 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को देखेंगे, जिसमें प्रारंभ दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा होगी। इस समय में क्या परिवर्तन हुए हमारे भारत में, इस पर चर्चा करेंगे। और जहां तक हो जाए प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में भी सोमवार से ही प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ आप लोगों के समझ फिर से उपस्थित दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।